नमस्ते एवरीवन। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। रुद्राक्ष को लेकर बहुत से मिथ्स होते हैं सबके मन में, तो आज हम उन्हीं मिथ्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। कहते हैं जो असली रुद्राक्ष होता है वो पानी में डूब जाता है, और जो नहीं डूबता मतलब वो नकली होता है, वो वुड का बना होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले इसे समझते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष तो पानी में डूबता ही है, पर जो नकली रुद्राक्ष होते हैं उनमें भी अब ऐसा मटेरियल मिक्स किया जाता है जिससे कि वो पानी में डूब जाए। तो रुद्राक्ष असली है या नकली, वो आप इस बात के ज़रिए नहीं पता लगा सकते। ये करके पानी वाली टेस्टिंग करके रुद्राक्ष के असली और नकली होने का फ़र्क हम नहीं समझ सकते। उस तरीके से समझ पाना हमें थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप रुद्राक्ष के फल लेकर रुद्राक्ष निकलवा कर लाते हैं तो वो रुद्राक्ष असली होते हैं 100%। बट आजकल इतना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना कि हर चीज़ में मिलावट है, तो हम समझ नहीं पाते कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अब जो अगला मिथ है वो इसकी कलर को लेकर है। आपने देखा होगा कुछ रुद्राक्ष लाइट कलर के होते हैं, कुछ मीडियम डार्क कलर के होते हैं और कुछ डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। अब जो होलसेलर्स है, वो कुछ होलसेलर्स क्या करते हैं, जो रुद्राक्ष को बहुत दिनों तक 2-3 दिनों तक मस्टर्ड ऑयल में रखते हैं, सरसों के तेल में रखते हैं उसे। ऐसा करने से रुद्राक्ष में शाइन आती है और जिससे कि उसका कलर चेंज हो जाता है। और कुछ होलसेलर्स ऐसा नहीं करते, वो रुद्राक्ष जिस भी कलर में आता है उसी कलर में सेल कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्म में सेल करते हैं वो रुद्राक्ष लाइट कलर के होते हैं, और जो मस्टर्ड ऑयल में रखते हैं और फिर सेल करते हैं वो रुद्राक्ष डार्क कलर के होते हैं। और जो असली रुद्राक्ष है उसे हम इस तरह भी पहचान सकते हैं। जो असली रुद्राक्ष है वो आप जब आपके पास बहुत टाइम तक रखा रहता है असली रुद्राक्ष, तो उसका कलर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही चेंज होने लगता है। हाँ, पर जो नकली रुद्राक्ष होता है उसे कलर किया जाता है और उसका कलर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इस तरीके से एक ये वे है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। क्योंकि असली रुद्राक्ष कलर चेंज करता ही है अपना, और जो नकली रुद्राक्ष है उसमें कलर किया जाता है तो उसके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और जो ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले होते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती है, वहाँ से रुद्राक्ष लेना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो रुद्राक्ष डुप्लीकेट होते हैं। चाहे उनके साथ आपको कोई सर्टिफिकेट मिले, कुछ भी मिल रहा हो, क्योंकि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इसीलिए ही बनवाए जाते हैं ताकि आप रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी को लेकर डाउट ना करें। और लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए अब तो रुद्राक्ष की एक्सरे की जाती है और एक रिपोर्ट बनवाई जाती है, जिस एक्सरे को और जिस रिपोर्ट को, एक ही एक्सरे और रिपोर्ट को सारे रुद्राक्ष के बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसे सेल कर दिया जाता है। तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा रुद्राक्ष असली है और कौन सा नकली है, क्योंकि हमें तो एक्सरे मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो हम तो यही समझेंगे ना कि ये असली है, पर वो असली नहीं होता है। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स से रुद्राक्ष खरीदना बंद कीजिए। रुद्राक्ष की डिमांड और उसकी वैल्यू को जानकर रुद्राक्ष की मार्केट बहुत एक्सटेंड होते जा रही है, तो लोग उसमें अपना पाव जमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है, कुछ भी करने के लिए रेडी है। रुद्राक्ष असली है या नहीं ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसे अपने घर लाएंगे और उसके इफ़ेक्ट, उसकी वाइब्रेशंस आपको फील होने लगे। और अगर वही नकली रुद्राक्ष होगा आपके घर में तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा, और वहीं अगर आप असली रुद्राक्ष लाएंगे तो आपको कुछ ही दिनों में आपके सामने उसका इफ़ेक्ट आने लगेगा, मतलब आप समझने लगेंगे कि ये असली रुद्राक्ष है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मिथ। अब सबसे बड़ा मिथ, क्या बस वेजिटेरियंस ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए? यह भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अब इसे सुनिए। अगर सच में नॉन वेजिटेरियंस को रुद्राक्ष धारण करने का हक नहीं होता तो जितने भी अघोरी हैं वो कभी रुद्राक्ष धारण ही नहीं करते।
हम सभी जानते हैं कि अघोरी रुद्राक्ष धारण करते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियंस को रुद्राक्ष धारण करने का हक नहीं होता तो अघोरी कभी रुद्राक्ष धारण करते ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि जो असली अघोरी होते हैं वो शमशान साधना करते हैं और वहाँ की डेड बॉडीज़ का मांस खाते हैं। तो फिर वो रुद्राक्ष क्यों धारण कर रहे हैं? है ना? उन पर क्यों कोई पाबंदी नहीं है रुद्राक्ष धारण करने को लेकर? वो तो अपनी जटाओं में रुद्राक्ष धारण करके रहते हैं हमेशा। क्योंकि किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा गया है कि नॉन वेजिटेरियंस रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते। शिव महापुराण में ये साफ साफ लिखा है कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। लेडीज, जेंट्स, बूढ़े, बच्चे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। अब जैसे मान लीजिए आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है और आपने नॉनवेज खा लिया, आप वो रुद्राक्ष निकालना भूल गए, तो मन में वहम आ जाता है कि यार मैंने तो रुद्राक्ष पहनकर नॉनवेज खा लिया, अब तो पाप लगेगा, अब क्या होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। अब इस मिथ को भी अपने अंदर से निकाल लीजिए, कोई पाप नहीं लगेगा। बट फिर भी अगर आपको डर लगे या आपके मन में कोई डाउट क्रिएट हो तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जब नॉनवेज खाने जाए या घर में बनाएं तो उससे पहले रुद्राक्ष निकाल कर रख दीजिए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नहा धोकर फिर से वो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। और अगर बाहर आप जा रहे हैं तो उस समय भी आप वो रुद्राक्ष को अपने पॉकेट में, अपने पर्स में सेफ जगह पर रख दीजिए। फिर आप नॉनवेज खा सकते हैं और मॉर्निंग में सेम नहा धोकर उसे धारण कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज़ और हो सकती है कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष की एनर्जीज, मतलब महादेव की एनर्जीज, तो जब हम इतनी पवित्र चीज़ धारण करते हैं ना, तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम अल्कोहल कंज्यूम करें या फिर हम नॉनवेज खाएं। तो ये एक चीज़ आपको ये चेंज देखने के लिए मिलेगा कि जब आप रुद्राक्ष धारण कर लेंगे तो आपका मन ही नहीं होगा कि आप अल्कोहल कंज्यूम करें या नॉनवेज खाएं। तो आप खुद ही इन सब चीज़ों से दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट मिथ, कैन विमेन वेयर रुद्राक्ष? क्या लेडीज़, क्या फीमेल्स रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? अब देखिए, भोले बाबा तो जगत पिता है, उनके लिए स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, इन सब में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब उनके ही बच्चे हैं। क्या मेल्स मेंबर्स की मोनोपोली है कि बस वही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? नहीं ना। क्या कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है या कहीं किसी शास्त्र में या कहीं किसी पुराण में ये बताया गया है या आपने कभी किसी संत को या कभी किसी स्पिरिचुअल टीचर्स को ऐसा कहते सुना है कि लेडीज़ को, कि फीमेल्स को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए? नहीं सुना है ना। तो ऐसा है ही नहीं। रुद्राक्ष धारण करने का बराबर का हक फीमेल्स का भी है। जितना मेल्स का है उतना ही फीमेल्स को भी पूरा हक है रुद्राक्ष धारण करने का। शिव पुराण में ये साफ साफ लिखा है कि रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अब फीमेल्स की बात कर ही रहे हैं तो एक मेजर पॉइंट पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या फीमेल्स मंथली साइकिल में या पीरियड्स में रुद्राक्ष धारण कर सकती है या उसे निकाल कर रख देना चाहिए? तो अब इसका आंसर सुनिए। पीरियड्स में फीमेल्स रुद्राक्ष धारण कर सकती है, इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पीरियड्स में तो धारण करना ही चाहिए क्योंकि तब जो एनर्जीज़ होती है, वो विमेन की एनर्जी जो होती है वो बहुत लो होती है और रुद्राक्ष धारण करने से जो रुद्राक्ष की वाइब्रेशंस है, जो रुद्राक्ष की एनर्जीज़ है, उससे हम एनर्जाइज होते हैं और जो हमारे मूड स्विंग्स है, जो विमेंस के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और उनकी एनर्जीज बैलेंस रहती है। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि पीरियड्स में रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते हैं या निकाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप पीरियड्स में बिल्कुल भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो सारे वहम को अपने मन से निकालिए, सारे मिथ्स को अपने निकालिए मन से और बिंदास रुद्राक्ष धारण कीजिए। अब क्या हम बच्चों को रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं? क्या बच्चों को रुद्राक्ष पहनाना चाहिए? तो बच्चों को रुद्राक्ष पहना सकते हैं, पर सिर्फ 4 और 5 मुखी, क्योंकि बच्चे
उन रुद्राक्ष की वाइब्रेशंस को हैंडल कर सकते हैं, पर जो बाकी रुद्राक्ष होते हैं उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि बच्चे वो हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए दूसरे रुद्राक्ष के केस में यही एडवाइस दी जाती है कि आप बच्चों को उनकी वाटर थेरेपी दें। ठीक है। अगर कोई आपको आपके बच्चे के लिए कोई दूसरा रुद्राक्ष रेकमेंड कर रहा है 4 और 5 मुखी के अलावा, तो आप अपने बच्चे को उन रुद्राक्ष की वाटर थेरेपी दे सकते हैं और 4 और 5 मुखी रुद्राक्ष अपने बच्चों को धारण करवा सकते हैं। एक बात और, क्या हम अपना पहना हुआ रुद्राक्ष अपनी फैमिली और फ्रेंड्स किसी से शेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप बिल्कुल भी अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस रुद्राक्ष में आपकी एनर्जीज होती हैं। तो आप अपना रुद्राक्ष पहनिए और आपके फैमिली मेम्बर्स वो अपना रुद्राक्ष धारण करेंगे। आपको अपना रुद्राक्ष किसी को भी नहीं देना है, उसे बस आपको ही धारण करना है। नेक्स्ट इज़, क्या मैरिड कपल्स रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते? क्या उन्हें रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। मैरिड लोग भी, मैरिड कपल्स भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात और, रुद्राक्ष में भी कई क्वालिटीज़ होती है। अब जो 5 मुखी रुद्राक्ष है आपको हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़े पैमाने में होता है। वो आपको 20 रुपये में भी मिल जाएगा, वो 500 का भी मिलेगा और 1000 का भी मिलेगा। तो आप कम पैसे देखकर या आपको कम में मिल रहा है ये देखकर कभी रुद्राक्ष मत खरीदिएगा, क्योंकि जहाँ अगर आपको कम में मिला इसका मतलब उसमें कोई घपला ज़रूर है, ये बात पक्की है। ठीक है। तो रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो आपको 500 और 1000 तक पड़ेगा, और उससे नीचे का अगर आप ले रहे हैं तो मतलब उसकी क्वालिटी सही नहीं है। द नेक्स्ट मिथ इज़, क्या हमें नहाते हुए रुद्राक्ष उतार देना चाहिए? तो ये मिथ नहीं है, इसका एक रीज़न है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। अब हमें नहाते हुए रुद्राक्ष इसीलिए उतार देना चाहिए क्योंकि जब हम सोप और शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा रुद्राक्ष में ना पोर्स होते हैं। ठीक है, और उन्हीं पोर्स से उनकी एनर्जीज़ हम तक पहुंचती है। जब हम नहाते हुए सोप और शैम्पूज़ का यूज़ करते हैं और जब उनका कांटेक्ट रुद्राक्ष से होता है तो जो रुद्राक्ष के पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रुद्राक्ष की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, जो एनर्जीज़ है जो रुद्राक्ष से हमें मिलती है वो मिलना हमें बंद हो जाती है। तो बस यही एक रीज़न है कि रुद्राक्ष को नहाते हुए उतार देना चाहिए, ताकि उसके अंदर सोप और शैम्पू ना जाए और उसके पोर्स ब्लॉक ना हो। एक और चीज़, अब क्या सोते वक्त इसे उतार कर सोना चाहिए? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए, रुद्राक्ष खुरदरा होता है, ठीक है, तो जब हम इसे धारण करके सोते हैं तो इससे आपको चोट लगने का खतरा हो सकता है। मतलब हम सो रहे हैं तो ये हमें कहीं पर भी चुभ सकता है, इसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप कंफर्टेबल है इसे पहनकर सोने में तो आप इसे पहनकर सो सकते हैं, और अगर आप उतार कर रखना चाहते हैं तो आप इसे उतार कर रख सकते हैं। बट हाँ, जब आप फ्यूनरल में जाते हैं तो फ्यूनरल में अगर पहनकर जाते हैं तो ये आपके नेगेटिव एनर्जीज़ को कैच कर लेगा। ठीक है, तो आपको फ्यूनरल में रुद्राक्ष धारण करके नहीं जाना है, या जो भी आपने अपने हाथ में मौली पहन रखी है, जो भी क्रिस्टल डाल रखा है या रुद्राक्ष पहन रखा है, तो फ्यूनरल में जाते हुए इन सारी चीज़ों को उतार कर जाइएगा। फिर वापस आकर नहा धोकर आप फिर से इन्हें धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो रुद्राक्ष को लेकर ये थे कुछ मिथ्स जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है और भी जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी गाइडेंस और कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।